अंता विधानसभा उपचुनावों का परिणाम आएगा आज, जहां अभी हम 12 में पहुंचे हैं और वहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर ही पीजी महाविद्यालय है, जहां पर आज परिणाम जो है कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे और बस कुछ ही देर में इसी स्क्रीन के माध्यम से हम देखेंगे कि यहां पर आंकड़े हैं वो दिखाए जाएंगे। सबसे सटीक आंकड़े कहेंगे, सबसे पहले के आंकड़े हम कहेंगे वो दिखाए जाएंगे। 20 राउंड में वोटिंग होनी है आज, जिसके कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अभी हम समय की बात करें तो 7:58 हो गए हैं, बस 2 मिनट और रह गए हैं जब अंदर काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। पहले डाक मतपत्र हैं वो खोले जाएंगे और उसके बाद ईवीएम के माध्यम से जो वो काउंटिंग होनी है वो करवाई जाएगी। और उससे पहले की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर आप देखिए कि अंदर काउंटिंग का रास्ता है जो कि पूरी तरीके से बंद करा गया है और आगे आप देखिए किस तरीके से समर्थक कहें या फिर यूं कहें कि यहाँ पर काउंटिंग हो रही है, तो उसको देखने के लिए यहाँ पर आंकड़े जो है स्क्रीन लगाई गई है, उनको देखने के लिए यहाँ पर लोग हैं वो इकट्ठे। भैया आप क्या कुछ कहोगे अंता के लिए? कहोगे ही नहीं कुछ? क्यों? आप लोग कुछ आपसे पूछते हैं, आप बहुत देर से अपडेट्स दे रहे हो, क्या कुछ कहोगे? आज कैसा त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है यहाँ पे? जनता केवल ये सुनना चाहती है कि अंता का जो भाग्य है मतपेटियों में कैद है, किसको चुनाव जिताएगी वो तय होगा। थोड़ी देर में स्थिति क्लियर हो जाएगी। आप तमाम जानकारी बार बार दे रही हैं, बहुत अच्छा है। एक बार मतगणना शुरू होने दीजिए, उसके बाद में स्थिति बताओ। त्रिकोणीय मामला लगता है क्या आपको? त्रिकोणीय है, लेकिन यहाँ बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस एक तरफ रहेगी, नरेश मीणा एक तरफ, मजबूती दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से माहौल तो नरेश मीणा के पक्ष में है, लेकिन क्या हो पाता है, कितना कवर कर पाते हैं नरेश, क्या वोट बैंक में वो परिवर्तन माहौल हो पाया नहीं हो पाया, वो तो मतपेटिया ही बता। क्या कोई वसुंधरा राजे से यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि हाड़ौती की मजबूत आवाज अगर कहें तो वसुंधरा राजे को कहते हैं। जी मानते हैं, यहाँ के लोग जिस तरीके से लगातार राजनीति का शिकार होते हैं, पार्टियों के पीछे ही लोग रहे, तो नरेश मीणा ने वो तमाम उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। और वसुंधरा राजे जी का भी प्रतिष्ठा का सवाल है, चुनाव जीतते हैं तो मानते हैं कि जनता उनको मानती है। अगर चुनाव वसुंधरा के हाथ से निकल जाता है तो मानिए नरेश मीणा ही सियासत तय करेंगे। फिर आप काफी दिनों से अंता में थे, आपने माहौल देखा, तो लोग वहाँ कर जनता क्या कह रही है? जनता का रुझान अगर हम इस बार देखें तो किस ओर रुख बदल रहा है? जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन वो बदलाव हो पाया है नहीं हो पाया। कांग्रेस ने अपना पूरा आर्थिक गठबंधन करके या पैसों का गठबंधन करके जनता को लुभाने का प्रयास किया। बीजेपी संगठन थी, सत्ता की पावर लगा रही थी। नरेश मीणा केवल संघर्ष के दम पर ये चुनाव लड़ रहे थे। तो दोनों पार्टियां क्या रहता है, क्या तय हो पाता है, त्रिकोणीय मुकाबला भी है, लेकिन क्या हो पाता है थोड़ी देर में स्थिति क्लियर हो पाएगी। बिल्कुल 8 बज गया है और अंदर काउंटिंग है वो शुरू हो गई होगी और हम बाहर हैं जहां हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर समर्थक कहें या फिर यूं कहें कि काउंटिंग देखने के लिए कई सारे लोग बाहर आ गए हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आज समर्थकों का तांता भी है वो भी लगने वाला है। यहाँ पर प्रत्याशी भी कुछ ही देर में पहुंचेंगे और हम आपको बताते हैं यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम बार बार मैं आपको दिखा रही हूँ वो तस्वीरें कि अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। तमाम वो इंतजामात हैं वो किए गए हैं कि किसी भी तरह का कोई भी हड़कंप नहीं मचने पाए, किसी भी तरह की कोई भी ऐसी जो कहेंगे कि घटना नहीं हो पाए जो हर बार हम देखते हैं कि हर चुनाव में जो पुलिस है, पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर खड़े होते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंतजामात किए जाते हैं, लेकिन जिसके पास भी आईडी नहीं है वो अंदर नहीं जा सकता, ये तय था। और उसी बात पर हम बार बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्क्रीन है 8 बज गया है और बस परिणाम कहेंगे कि रुझान है वो शुरू हो जाएंगे। 20 राउंड में काउंटिंग है वो करवाई जाएगी और उससे पहले यहाँ से अभी एसडीएम अंता के, छाबड़ा के तमाम यहाँ से आला अधिकारी है वो यहाँ से गए, लेकिन यहाँ से हम कहेंगे कि अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। उनके लिए दूसरे रूट हैं वो बनाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कई सारे लोग हैं जुड़ रहे हैं, यहाँ पर खड़े होंगे क्योंकि आज का दिन बड़ा अहम है अंता के लिए, क्योंकि अंता में जनता ने किसे चुना है वो आज तय हो जाएगा। आधा कार्यकाल अभी बाकी है, जनता किस और बदलाव चाहती है ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ जनता ने मतपेटियों में अभी कैद है, कहेंगे कि विधायक कौन बनेगा, हार और जीत की ये जो लड़ाई है वो आज दोपहर तक तय हो पाएगी और हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या बताओगे आप अंता के विधानसभा उपचुनाव को लेकर? आज परिणाम है वो आएंगे और रुझान 8 बजे से आना शुरू हो जाएंगे कुछ ही देर बाद। जिस तरीके से राजस्थान सरकार विकास कर रही है, विकास को वोट देगी और अंता विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से मोरपाल सुमन जिताने के लिए प्रयास कर रहे थे और एक बार फिर
कमल खिलेगा अंता में। अच्छा, बीजेपी ने नए चेहरे को टिकट दिया था, तो क्या कुछ आप कहोगे कि नए चेहरे को देखकर यहाँ पर जो है वोट मिला या फिर वसुंधरा राजे या बीजेपी को देखकर मिला है? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जो विकास कार्य पूर्ववर्ती सरकार में रहे हैं उसके आधार पे, और वो जो मोरपाल जी सुमन के जो स्वच्छ छवि, ईमानदार छवि, आज दिन तक कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप किसी भी प्रत्याशी ने मोरपाल जी सुमन पे नहीं लगाए, और जिस प्रकार से ईमानदार व्यक्ति पर हैं भ्रष्टाचार के आरोप, आप क्या बताओगे? जो यहाँ के डाकू प्रमोद जैन भाया, जो पूरी जनता के चोर डकैत प्रमोद जैन भाया पे इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं कि वो तो आपको इतने दिन में पता लग भी गया होगा कि इस भ्रष्टाचार कितने के प्रमोद जैन भाया ने। गली गली में भ्रष्टाचार है प्रमोद जैन भाया के, अंत ही नहीं पूरे राजस्थान में। जिस प्रकार से 66,000 करोड़ का जो भ्रष्टाचार था उसका वो तो कुछ दिन बाद जब खुलेगा तो जब बहुत बड़ी बात कह रहे हो कि आप पूरे आंकड़े भी बता रहे हो कि 66,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। हाँ, खनन विभाग में। और जिस प्रकार से एक गांव है खान की झोपड़ी, उस खान की वहाँ हम भी गए थे, वहाँ फिर गए तो आपको भी पता लग गया होगा किस प्रकार से वहाँ के जो पूर्व मंत्री थे भरत सिंह जी, जो कांग्रेस के ही मंत्री रहे हैं, उन्होंने इनके भ्रष्टाचार को देखते हुए उस समय के मुख्यमंत्री जी को अपने बाल भी गिफ्ट कर दिए थे कि इस मंत्री को हटाए। फिर भी मुख्यमंत्री जी को, अशोक गहलोत जी को उस टाइम भ्रष्टाचार दिखा नहीं, और फिर भी यहाँ वापिस टिकट देके और किस आधार पे वोट मांगने जा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, किस आधार पे इनको वोट मांगने किसी के घर पे जाना ही नहीं चाहिए। प्रमोद जैन भाई के प्रत्येक कार्यकर्ता को नहीं जाना चाहिए। क्या कुछ कहोगे आप? आज त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है देखने में। देखिए, मुकाबला तो त्रिकोणीय, लेकिन अंता की जनता बदलाव चाहती है। दोनों पार्टियों से, जो लोकतांत्रिक पार्टियां, इनसे जनता उब चुकी है और यहाँ से नरेश मीणा जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी रुझान आना शुरू हो जाएंगे, हम आपको पल पल की अपडेट्स बताते रहेंगे, क्योंकि आज अंता के लिए ये बड़ा अहम दिन है जहां पर हम पहुंच चुके हैं। हम आपको छोटी से बड़ी हर अपडेट पहुंचाने का काम करेंगे, सबसे पहले और सबसे सटीक आंकड़े आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे।